जब हम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की बात कर रहे हैं तो हमको ये भी जानना चाहिए कि जो ओलंपिक पूरी दुनिया में होता है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो सबसे पहली बार 1896 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में ओलंपिक की शुरुआत हुई और ये हर साल 4 साल में होता है। लगातार जो है ओलंपिक में नए नए खेल जुड़ते हैं और उन खेलों में जो लोग स्वर्ण पदक हासिल करते हैं या रजत पदक हासिल करते हैं वो एक तरह से इस देश का गौरव होता है। हमारा देश इसमें काफ़ी पीछे रहा है। अमेरिका, रूस, चीन ये ऐसे देश हैं जो बहुत ज़्यादा पदक जीतते हैं और वो लगातार इसमें कहीं ना कहीं अपनी धमक बनाए हुए हैं। आकर्षि कश्यप जैसी जो छत्तीसगढ़ की बेटी है, अगर उसने बैडमिंटन में दुनिया में अपना परचम लहराया तो निश्चित रूप से ये बहुत सारी लड़कियों के लिए जो है एक आइकॉन बनेगी। और नेशनल गेम में अगर जो जिस तरह से स्वर्ण पदक आया है आने वाले समय में, ये जो छत्तीसगढ़िया ओलंपिक है इसके जरिए भी बहुत सारे जो खिलाड़ी आएंगे वो नए नए गेम में, हो सकता है वो नए गेम छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के जो गेम हैं वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के गेम में भी शामिल हों। तो निश्चित रूप से एक खेल भावना छत्तीसगढ़ में जागृत होगी। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं वो इस बारे में कहते हैं कि छत्तीसगढ़ अपनी प्राचीन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और जीवन संस्कृति के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के लयबद्ध संगीत, लोकगीत और लोकनाट्य अद्भुत आनंद की अनुभूति कराते हैं। लोक संस्कृति के जिन साधकों ने इसे जीवंत बनाया और अपना जीवन समर्पित किया है उन्हें सरकार सम्मानित कर रही है। तो एक तरफ सरकार कहीं ना कहीं खेलों को प्रमोट कर रही है और दूसरी तरफ वो यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संगीत, यहाँ की लोक कला, इन सारी चीज़ों को प्रमोट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की सरकार आने वाले समय में छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने की सोच रही है। ऐसा नहीं है कि ये पहल इसके पहले नहीं हुई। पूरे देश में भारत सरकार ने फिट इंडिया अभियान चलाया। इस फिट इंडिया अभियान के में 19 स्वदेशी खेलों को भारत सरकार ने शामिल किया और वो जो स्वदेशी खेल थे उसमें कुश्ती, अखाड़ा, थांग ता, कलरी पैट्टू, खो खो, रस्साकसी, मलखम, हेको, स्काई, छाऊ और पाइका अखाड़ा, कबड्डी, शूटिंग, गतका, रोल बॉल, धूप और कौड़ी खेल, सिलबम, सिक्किम तीरंदाजी, गिल्ली डंडा, मिजोरम का देसी खेल, ये सब भी भारत सरकार ने जो है फिट इंडिया अभियान में इसको शामिल किया है। पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इससे आगे बढ़कर जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की पहल की है जो अपने आप में अनूठी है और इसको देखकर बाकी राज्य भी शायद इसका अनुसरण करेंगे। सुभाष की बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। दरअसल हम आज बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ अपने आप में अनूठा है। छत्तीसगढ़ कभी अपना कुंभ रचता है तो कभी अपना ओलंपिक। दुनिया में जो कुछ ऐसा होता है जिसको लोगों की नजर जाए वैसा कुछ छत्तीसगढ़ में होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ एक नया राज्य है और उसके पास भी स्वतंत्रता है कि वो अपने लिए एक नया इतिहास रचे। तो आज छत्तीसगढ़ ने एक नया इतिहास रचा है। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक होने जा रहा है। ये 3 महीने तक चलेगा। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक का ये ओलंपिक है जिसमें 14 खेलों को शामिल किया गया। और वो खेल जिसके लिए कभी घर में कहा जाता था कि खेलों में कूदोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। गिल्ली डंडे से लेकर खो खो से लेकर ऐसे बहुत सारे खेल हैं जिनके नाम लोग नहीं जानते हों पर उनको शामिल किया गया है। और ये प्रक्रिया अचानक से नहीं हो रही है। राजीव युवा मितान जो योजना थी उसके जरिए पहले गांव गांव में खेल कूद का एक वातावरण बनाया गया और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से यह ओलंपिक की शुरुआत की गई। आज मुख्यमंत्री ने इस ओलंपिक की शुरुआत की। छत्तीसगढ़ दरअसल अपनी एक पहचान गढ़ने में लगा है। जो छत्तीसगढ़ी अस्मिता है उसको लेकर लगातार भूपेश सरकार काम कर रही है। चाहे वो छत्तीसगढ़ के 30 त्योहार मनाने की बात हो, चाहे यहाँ के जो महापुरुष हैं जो छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं उनको उनके नाम पर पुरस्कार देने की बात हो, ये सारी चीजों में कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की सरकार ऐसा कुछ कर रही है कि एक छत्तीसगढ़ी स्वाभिमान की बात कर रही है। और खेल जो है हम जानते हैं कि खेल से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और वो लोग जिन्होंने कभी, जो लोग केवल क्रिकेट देखते हैं, हमारे देश में अभी तक क्रिकेट ही ऐसा मैच था जिसके लिए लोग बहुत जुड़ते हैं। धीरे धीरे कबड्डी को व्यावसायिक संस्थाओं ने अपनाया। बहुत सारे गेम हैं। आज हम लोगों के लिए एक अच्छी खुशी की बात है छत्तीसगढ़ के लिए कि हमारे छत्तीसगढ़ की एक बेटी आरुषि कश्यप ने
आज जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। तो छत्तीसगढ़ में खेल की गतिविधियां लगातार बढ़ी हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से अगर हम देखते हैं तो पूरे राज्य में जो खेल गतिविधियां बढ़ी हैं और बहुत सारी एकेडमियां बनी हैं और लगातार खेल के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। तो छत्तीसगढ़ ओलंपिक जिसकी मंशा ये है कि छत्तीसगढ़ के लोग गांव-गांव से निकल के आए, इसमें उम्र का कोई बैरियर नहीं है। अलग अलग कैटेगरी के लोग, जो बुजुर्ग हैं वो भी खेल सकते हैं, जो युवा हैं वो भी खेल सकते हैं। तो सबको कहीं ना कहीं जोड़ने की एक कवायद हुई है। तो इस पूरी कवायद को लोग किस तरह से देख रहे हैं ये भी समझने की जरूरत है। तो मेरी जो सहयोगी हैं प्रथा शुक्ला, मैं सबसे पहले उनके पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि वो इस पूरे छत्तीसगढ़ ओलंपिक को किस नजरिए से देखती हैं, उनकी इसमें किस तरह की सोच है। प्रथा जी सर, वाकई आपने एक बहुत सही और सटीक बात कही है कि जो ये बात कही जाती थी अब तक, जो ये लाइन कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन अब ये थोड़ा इसमें संशोधन होता नजर आ रहा है, क्योंकि वाकई अब खेल कूद के साथ में ही आप नवाब भी बन सकते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने वाकई ये एक अभिनव पहल की है और बहुत शानदार ये आगाज किया है छत्तीसगढ़ी खेलों को लेकर, क्योंकि ये देखा जाता है कि ग्रामीण अंचलों में जो लोग रहते हैं उन्होंने कभी इन खेलों को, ठीक है वे इन्वॉल्व तो हुए, लेकिन कभी उन्होंने ये तवज्जो नहीं दी। अगर कोई उसमें महारत हासिल किया है तो वो ग्रामीण अंचलों तक ही रह गया, लेकिन अब इन्हीं ग्रामीण खेलों को एक बढ़ावा मिल रहा है, एक नई पहचान मिल रही है, एक नया प्लेटफॉर्म उन्हें निश्चित तौर पर मिलेगा। इसका आगाज आज से हो गया है और ये वाकई एक शानदार पहल भी की गई है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर की अगर बात करें तो कई ऐसे खेल रहे हैं जिन्होंने एक अपनी अमिट छाप छोड़ी है और जो कि लगातार ये सफर जारी भी है। ग्रामीण परिवेश की अगर बात करें तो इन ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, सबसे पहली बात कि इसमें उम्र का कोई बैरिगेट नहीं लगाया गया है, कोई बैरियर नहीं है, लिमिटेशंस खत्म कर दी गई है, कोई बाधाएं नहीं है। दूसरी बात, जो खेलों का समावेश इसमें किया गया है वो अपने आप में बहुत अनोखा है और बहुत अनूठा है। बिल्लस, गिल्ली डंडा, फुगड़ी, ये सभी ऐसी चीजें थी जो ग्रामीण परिवेश में जो पले बढ़े लोग हैं वही इस तक सीमित रहते थे। कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि इस खेल के माध्यम से वो एक अपनी अलग पहचान बना सकते हैं या उन्हें एक प्लेटफॉर्म दिया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़ का आदमी है दरअसल लगातार उसके स्वाभिमान को बढ़ाने की बात सरकार करती है, उस छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात करती है। पहले कभी लोग छत्तीसगढ़ी बोलने में शर्म महसूस करते थे, आज फख्र महसूस करते हैं कि हम छत्तीसगढ़िया हैं और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इस तरह का नारा भी हमारे यहाँ गढ़ा गया है। अमन पांडे, आप हमारे साथ हैं। आप कौन कौन से खेल इसमें से जो है, गिल्ली डंडा खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, कबड्डी खेलते हैं, किस तरह के गेम आप खेलते हैं और ये प्रतियोगिता खुली हो रही है तो क्या इसमें आप भी भाग लेंगे? जी निश्चित तौर पर अभी जो प्रतियोगिताएं छत्तीसगढ़ ओलंपिक के तहत जो प्रतियोगिताएं हो रही हैं, ये सारी प्रतियोगिताएं कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक खेलों को बढ़ावा देने के लिए। लेकिन इसके साथ अगर देखें तो छत्तीसगढ़ की ये सारे खेल जो हैं ग्रामीण स्तर पर जो बच्चे बचपन से खेलते आए हैं, इसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण या कोई अलग एकेडमी में जाके उसका ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती। गेड़ी जो छत्तीसगढ़ का पारंपरिक एक नृत्य भी है और उसको बच्चे हरेली के दिन हमारे प्रदेश में बच्चे उसको करते हैं। इसको खेल के रूप में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में अभी प्रतियोगिता के रूप में इसको लाया गया, ये बहुत ही अच्छी पहल है। इसके साथ साथ जैसे बाकी खेलों की अगर बात की जाए जो छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खेल नहीं है लेकिन खेलों में शामिल है, तो छत्तीसगढ़ में खेल को लेकर छत्तीसगढ़ हमेशा से संभावनाओं का गढ़ रहा है। तो यहाँ युवा प्रतिभा को संवारने के लिए जो खेल उसको जो प्रोजेक्ट किया गया था हमेशा से ही, राजनांदगांव को खेल राजधानी के रूप में विकसित किया गया। 2014 में पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम यहाँ बना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम बना हुआ है जहाँ IPL मैच हो चुके हैं। अभी हाल ही में रोड सेफ्टी टूर्नामेंट हुए हैं, हॉकी के मैच हुए हैं। अभी कुछ समय पहले यहाँ इंटरनेशनल स्तर के शतरंज और बैडमिंटन के मैच हुए हैं। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में लगातार जो खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है उसके तहत ये जो पहल है, जो ग्रामीण बच्चे आएंगे, जो युवा आएंगे, प्रौढ़ आएंगे, कहीं ना कहीं इन खेलों से उनके खेल में एंट्री होगी। हो सकता है कि उसके बाद वो अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो खेल हैं उनमें भी आगे बढ़ सकते। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अमन कह रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी दखल होगी। अभी ओलंपिक में 36 खेलों को समाहित किया गया है। ओलंपिक की कमेटी बैठती है और वो देखती है कि किस किस खेल को हर 4 साल में जो ओलंपिक होता है कि किस खेल को इसमें समाहित किया जाए। क्योंकि छत्तीसगढ़ को लगा कि हम अपना ओलंपिक करें, छत्तीसगढ़िया ओलंपिक करें और अपने लोगों को जो गांव, क्योंकि छत्तीसगढ़ में ज्यादा बड़ी आबादी गांव में रहती है,
तो गांव के लोगों को कैसे कनेक्ट किया जाए। तो राजीव मितान जो क्लब थे उसके माध्यम से पहले युवाओं को एकजुट किया गया और अब खेल के माध्यम से लोगों को जोड़ा जा रहा है। तो भूपेश बघेल की सरकार कुछ ऐसा नवाचार करती है कि वो गोबर खरीदती है और चौंकाती है, फिर वो गोमूत्र खरीदती है और चौंकाती है, पूरा देश चौंकता है, फिर बाद में उसको फॉलो करता है और लगता है कि उससे पेंट बन रहा है, उससे बहुत सारी चीजें बन रही। तो लगातार इस राज्य में बहुत सारे नवाचार हुए हैं और ये नवाचार लगातार जारी हैं। और कहीं ना कहीं जैसे हमारी रामायण मंडलियां हैं, तो जो लोग गीत संगीत में धर्म में विश्वास करते हैं उनके लिए भी अभी कौशल्या माता के नाम से एक पुरस्कार हुआ और उनको भी इनाम देने और उनको भी आगे प्रमोट किया जा रहा है। खुमान साव के नाम से एक पुरस्कार हुआ है। लक्ष्मण मस्तूरिया जो कहते थे कि मोर संग चलोगा, मोर संग चलो जी, ऐसे लक्ष्मण मस्तूरिया के नाम से भी पुरस्कार हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो भूपेश बघेल की सरकार है वो छत्तीसगढ़ियापन को उभार रही है और छत्तीसगढ़ी अस्मिता की बात कर रही, और यही उसकी ताकत है। अगर लगता है कि वो अगले चुनाव में जाने वाली है तो कहीं ना कहीं जो ओलंपिक होने वाला है वो चुनाव का ओलंपिक है, ये कहीं ना कहीं उसकी भी तैयारी है। ये एक नए तरह के खेल की तैयारी है जिसमें बहुत सारे लोग जुड़ेंगे और लोगों को लगेगा कि ये सरकार न केवल हमारे किसानों के कर्जे को माफ करती है, न केवल ये गोबर खरीदती है, न केवल ये बहुत सारे ऐसे काम करती है जो नवाचार है, पर ये कला, संस्कृति, साहित्य, महिलाओं को अगर मुख्यमंत्री निवास में तिजहारीन के लिए मायका बनता है और सारे त्योहार 30 त्योहार इस तरह से मनाए जाते हैं, तो इसी तरह ये खेल है। दरअसल ये खेल अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को और छत्तीसगढ़ीपन को बढ़ाने की एक पहल है। निश्चित रूप से 3 महीने तक पूरा छत्तीसगढ़ खेलमय होगा और तरह तरह के खेल जो लोगों ने कभी सोचा नहीं था, वो ठेठरी, खुरमी और बड़ा खाते हुए लोग उसको देखेंगे, खेलेंगे और फिर हम देखेंगे इसका फाइनल होगा। नमस्कार।